बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एवरेज पीरियड मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सिखाने जा रहा हूँ। ये जो एवरेज पीरियड मेथड है, इसे तब फॉलो करना चाहिए जब एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा हो बाय द पार्टनर और वो फिक्स्ड अमाउंट वो रेगुलर इंटरवल पे विड्रॉ कर रहा हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मेथड तभी फॉलो किया जाता है। इस मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा क्वेश्चन में, वो डिवाइड बाय 100 तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। क्लियर बच्चों? तो ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट इन ड्राइंग निकालने के लिए। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। अब ये टोटल ड्राइंग कैसे आती है? अगर आप पैसा मंथली निकाल रहे हो तो इंटू 12 कर दीजिएगा, तो पूरे साल भर की ड्राइंग आ जाएगी। क्वार्टरली निकालते हो पैसा तो इंटू 4 कर दीजिएगा, तो भी पूरी साल भर की ड्राइंग आ जाएगी इन टोटल ड्राइंग। और अगर आप हाफ ईयरली पैसा निकालते हो तो आप इंटू 2 करिएगा, क्योंकि आप मंथली पैसा निकालते हो तो आप 12 बार पैसा निकाल सकते हो, क्वार्टरली पैसा निकालते हो तो 4 बार पैसा निकाल सकते हो, हाफ ईयरली पैसा निकालते हो तो 2 बार पैसा निकाल सकते हो साल में। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से ये टोटल ड्राइंग आती है। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं उसको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बाकी ये चीज़ दोबारा समझ लीजिए ढंग से कि इस मेथड को फॉलो तभी करना चाहिए जब एक फिक्स अमाउंट निकाला जा रहा हो बाय द पार्टनर और रेगुलर इंटरवल पे निकाला जा रहा हो। तो बच्चों, ये एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है ये देख लीजिए। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहली ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा, ठीक है, ईयर क्लोज होने में, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा। इन दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर दीजिए, आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। अब अगर हमारा पार्टनर मंथली ड्राइंग करता है तो एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है देख लीजिए। अगर वो पार्टनर मंथली ड्राइंग करता है तो उसने पहली बार पैसा निकाला होगा 1 अप्रैल 2022 को, मानते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, ठीक है, और आखिरी बार उसने निकाला होगा पैसा 1 मार्च 2023 को। तो 1 अप्रैल 22 से बचे 12 महीने, 1 मार्च 23 से बचे एग्जैक्टली 1 महीना, तो 12 + 1 13, 13.2 6.5 मंथ्स। यही पैसा अगर वो मिडिल ऑफ एवरी मंथ में निकाल रहा होता तो उसने पहली बार निकाला होता 15 अप्रैल 2022, आखिरी बार निकाला था 15 मार्च 2023। इसके हिसाब से बचे 11.5 महीने, इसके हिसाब से बचे आधा महीना, 11.5 + आधा 12, 12.2 होता है 6 मंथ्स। यही पैसा अगर वो हर महीने के एंड में निकाल रहा होता तो उसने पहली बार निकाला था 30 अप्रैल 2022 को, बचते 11 महीने, आखिरी बार निकाला होता 31 मार्च 2023 को, बचते 0 मंथ्स, और 11 + 0 11 होता है, 11.2 करेंगे तो 5.5 मंथ्स हो गया। तो इस तरह से हम एवरेज टाइम पीरियड निकालते हैं। अगर वो पैसा बिगिनिंग में निकाल रहा है, मिडिल में या एंड में, तो बिगिनिंग में एवरेज टाइम पीरियड 6.5 है, मिडिल में 6 और एंड में 5.5 महीने हैं। ठीक है बच्चों? अगर पार्टनर क्वार्टरली पैसा निकालता है तो वहाँ भी वो बिगिनिंग, मिडिल या एंड ऑफ क्वार्टर पैसा निकाल सकता है। तो आइए इन सब केसेस में एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है वो देख लेते हैं। अगर वो पैसा बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकाल रहा है तो उसने पहली बार पैसा निकाला होगा 1 अप्रैल 2022 को और आखिरी बार निकाला होगा 1 जनवरी 2023 को। ठीक है बच्चों? तो इसके बाद बचे 12 महीने, इसके बाद बचे 3 महीने, 12 + 3 15.2 7.5 महीने। मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर केस में पहली बार निकाला होगा पहले क्वार्टर के मिड में, जो कि 15 मई 2022 है। आखिरी बार निकाला होगा आखिरी क्वार्टर के मिड में, यानी चौथे क्वार्टर के मिड में, जो 15 फरवरी 2023 है। यहाँ बचे 10.5 महीने, यहाँ बचा 1.5 महीना, 10.5 + 1.5 12, 12.2 6 महीने हो गया। अगर वही एंड ऑफ एवरी क्वार्टर निकाल रहा तो उसने पहली बार पहले क्वार्टर के एंड में निकाला होगा जो 30 जून को हुआ होगा, और आखिरी बार निकाला होगा चौथे क्वार्टर के एंड में जो 31 मार्च 2023 को हुआ है। यहाँ से बचे 9 मंथ्स, यहाँ से बचे 0 मंथ्स, 9 + 0 9/2 4.5 मंथ्स। याद रखिए बच्चों, जब हम टाइम लेस लेते हैं वो हर ड्राइंग से क्लोजिंग डेट तक का लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ से 10.5 आया, यहाँ से 1.5 आया, यहाँ से 9 आया, यहाँ से 0 आया, यहाँ से 12 और यहाँ से 3 आया, क्योंकि सबको 31 मार्च 2023 से कंपेयर किया गया है। हर ड्राइंग की डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक का टाइम पीरियड देखा जाता है। सही है बच्चों? तो ये था एवरेज टाइम पीरियड, 7.5 मंथ्स, 6 मंथ्स और 4.5 मंथ्स फॉर बिगनिंग, मिडिल एंड रिस्पेक्टिवली। और टोटल ड्राइंग होती है क्वार्टरली ड्राइंग इंटू 4। क्वार्टर 3 मंथ्स की पीरियड को कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर हमारा पार्टनर जो है हाफ ईयरली पैसा निकालता है, यानी साल में केवल 2 बार ही पैसा निकालता है, ठीक है बच्चों, तो उस केस में एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाएगा आइए देख लेते हैं वो भी। यहाँ भी अगर वो बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर निकाल रहा है तो उसने पहली बार निकाला होगा 1 अप्रैल 2022 को, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 है तो। आखिरी बार निकाला होगा 1 अक्टूबर 2022 को। इसके बाद बचे 12 महीने, इसके बाद बचे 6 महीने। ठीक है बच्चों? और एवरेज पीरियड आ जाएगा 12 + 6.2 9 मंथ्स।
मिडिल ऑफ एवरी हाफ ईयर निकाल रहा है तो पहली बार निकाला होगा 30 जून को पहले हाफ ईयर का मिडिल, और आखिरी बार निकाला 31 दिसंबर 2022 को दूसरे हाफ ईयर का मिडिल। यहाँ बचे 9 मंथ्स, यहाँ बचे 3 मंथ्स, 9 + 3 12, 12/2 6 मंथ्स। अगर वो एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर निकाल रहा है तो पहले उसने निकाला होगा पहले हाफ ईयर के एंड में जो कि 30 सितंबर 2022 को होगा, आखिरी बार निकाला होगा दूसरे हाफ ईयर के एंड में जो कि 31 मार्च 2023 है। दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर दीजिए, 6 + 0 6/2 दैट इज 3 मंथ्स। तो पार्टनर अगर हाफ ईयरली पैसा निकालता है तो एवरेज पीरियड जो है 9 मंथ्स, 6 मंथ्स और 3 मंथ्स रिस्पेक्टिवली इस तरह से निकल कर आते हैं, और टोटल ड्राइंग हो जाएगी हाफ ईयरली ड्राइंग इंटू 2। क्लियर बच्चों? तो मैंने आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली तीनों तरह का बता दिया कि अगर मंथ के बिगिनिंग में, मिडिल और एंड में निकालता है पैसा तो एवरेज पीरियड क्या होगा। सिमिलरली क्वार्टरली और हाफ ईयरली केस में बिगिनिंग, मिडिल, एंड में एवरेज पीरियड कैसे निकलेंगे। क्लियर बच्चों? बच्चों अगर हमारा पार्टनर जो है केवल आखिरी के 6 महीने ही ड्राइंग करता है, ठीक है, मगर ड्राइंग कर वो मंथली ही रहा है, तो ऐसे केस में उसकी जो टोटल ड्राइंग्स होगी वो मंथली ड्राइंग इंटू 6 करके निकालेंगे, क्योंकि उसने केवल 6 महीने तक की ड्राइंग करी है, पूरे साल भर नहीं करी है। और ऐसे में एवरेज टाइम पीरियड जो है वो कैसे निकलता है। बिगनिंग में 6 + 1/2 यानी 3.5 मंथ्स, मिडिल में 5.5 + 0.5/2 यानी 3 मंथ्स, और एंड में 5 + 0/2 यानी 2.5 मंथ्स। अब हम मान लीजिए वो हमारा जो ईयर है वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च है, या जो टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ वो, ठीक है, जो 6 मिनट लिए गए हैं। तो ऐसे में जब उसने बिगनिंग में पैसा निकाला होगा तो पहली बार 1 अक्टूबर को निकाला होगा, आखिरी बार 1 मार्च को निकाला होगा। 1 अक्टूबर से बचते हैं 6 महीने, 1 मार्च से बचता है 1 महीना, तो ये हो गया 7 महीने। 7/2 करेंगे तो 3.5 ही आएगा, देख सकते हैं। मिडिल में निकालता है तो 15 अक्टूबर के बाद बचते हैं 5.5 महीने, 15 मार्च के बाद बचते हैं 0.5 मंथ्स, दोनों को जोड़िए 6/2 करेंगे तो 3 मंथ्स आ जाएगा। 31 अक्टूबर को उसने पहली बार निकाला होगा तो बचेंगे 5 मंथ्स। 31 मार्च 2023 को निकाला होगा पहली बार तो बचेंगे 0 मंथ्स। 5 + 0 5, 5.2 होता है 2.5 मंथ्स। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे में अगर पार्टनर केवल आखिरी के 6 महीने ही ड्राइंग कर रहा है तो एवरेज टाइम पीरियड 3.5 महीने, 3 महीने और 2.5 महीने निकल कर आएंगे। क्लियर बच्चों? और टोटल ड्राइंग हो जाएगी मंथली ड्राइंग इंटू 6। क्लियर? तो बच्चों मैं आपको एवरेज टाइम पीरियड समराइज करा देता हूँ। सपोज पार्टनर मंथली पैसा निकाल रहा है तो मंथ के केस में मिडिल में होता है 6 मंथ्स, एंड में जाने के लिए 0.5 कम कर दीजिए तो एंड का एवरेज पीरियड हो गया 5.5 मंथ्स। बिगिनिंग में आने के लिए 0.5 प्लस कर दीजिए तो ये हो गया 6.5 मंथ्स बिगिनिंग का एवरेज पीरियड। क्वार्टरली केस में मिडिल 6 ही रहेगा, एंड में जाने के लिए आप 1.5 माइनस कर दीजिए यानी 4.5 महीने आ जाएगा। बिगिनिंग में आने के लिए 1.5 प्लस कर दीजिए 7.5 महीने आ जाएगा। हाफ ईयरली की बात करें तो मिडिल 6 ही रहेगा, एंड में जाने के लिए 3 कम कर दीजिए 3 आ जाएगा। बिगिनिंग में आने के लिए 3 प्लस कर दीजिए 9 आ जाएगा। अगर मंथली फॉर लास्ट 6 मंथ्स कर रहे हैं तो मिडिल का एवरेज पीरियड 3 आ जाएगा। बिगिनिंग में आने के लिए 0.5 प्लस कर दीजिए, एंड में आने के लिए 0.5 माइनस कर दीजिए 2.5 मंथ्स आ जाएगा। ये एवरेज पीरियड होते हैं। मंथ का होता है 6.5, 6 और 5.5, क्वार्टर का होता है 7.5, 6 और 4.5, हाफ ईयर का होता है 9, 6, 3, और मंथली फॉर लास्ट 6 मंथ्स होता है, मंथली फॉर लास्ट 6 मंथ्स का होता है बिगिनिंग में 3.5, मिडिल में 3 और एंड में 2.5। मंथ का गैप होता है 1, तो 1 का हाफ प्लस माइनस करा गया है। क्वार्टर में गैप होता है 3 मंथ्स का, इसका हाफ 1.5 प्लस माइनस किया गया है। हाफ ईयरली में गैप होता है 6 महीने का, इसका हाफ 3 प्लस माइनस किया गया है। या मंथ था इसलिए इसका हाफ प्लस माइनस किया गया है। मिडिल में मिडिल 6 लेना है, ठीक है, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली में अगर पूरे साल करा गया है, और इस तरह से प्लस माइनस करना है। और बस याद रखना मंथ्स फॉर लास्ट 6 मंथ्स में मिडिल 3 लेना है। ठीक है बच्चों?